So the question is, in a radioactive decay, decay constant of element A2 is 3 times that of element A1. Find the ratio of nuclei of element 1 to element 2 after one half lifetime of A2. ठीक है, ध्यान रखना आफ्टर वन हाफ लाइफ ऑफ A2 पूछा है, सिंपल सी बात है। क्लियर है बेटा आपको? डीके कांस्टेंट क्या होता है? लेमडा, है ना। अब क्वेश्चन में जो दिया गया पहले वो देख लेते हैं हम। A2 का जो है वो 3 टाइम्स है A1 से, तो अगर मैं A1 का डीके कांस्टेंट लेमडा मानता हूं तो A2 का कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 3 लेमडा। सिंपल सी बात है। अब रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी, हाँ, है ना। थोड़ा इसको लिख देते हैं, टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ तो गए होंगे आप। एन नॉट क्या होता है? शुरुआत में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे। एन क्या होता है? जो बच गए, हाफ लाइफ टाइम के बाद जो अनडी के बच गए वो होता है। ठीक, सिंपल सी बात है। तो 1 और 2 के लिए लगा देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा n1 डिवाइड बाई n2, यही आपको निकालना है। एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा, किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए, यानी A1 के लिए तो लेमडा ही है, और टी ए, सिंपल सी बात है, डिवाइड बाई एन नॉट ई का पावर माइनस 3 लेमडा लगेगा बेटा आपका, और टी हाफ, है ना। तो एन नॉट से एन नॉट खत्म हो गया बेटा, बेस सेम है तो पावर्स डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ई का पावर माइनस को कॉमन ले लो, लेमडा माइनस 3 लेमडा, और ये टी हाफ लाइफ बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा n1 डिवाइड बाई n2 आपका ई का पावर माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा, ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा, यानी प्लस का 2 लेमडा। अब टी का पावर हाफ, ये हाफ, हाफ टाइम किस, हाफ लाइफ किसका निकालना है आपको? A2 का, A2 के ऊपर ही पूछा है। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? ये होता है ln 2 डिवाइड बाई लेमडा। किसका पूछा है भैया? 2 के लिए पूछा है, तो लेमडा 2 लगा देंगे, तो लेमडा 2 कितना है? 3 लेमडा है, यानी ये हो जाएगा आपका ln 2 डिवाइड बाई 3 लेमडा। तो बेटा ये लेमडा से लेमडा खत्म हो गया, तो ई का पावर 2 डिवाइड बाई 3 ln 2 बचता है, सिंपल सी बात। अब लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि अगर x ln a है तो इसको मैं ln a का पावर x भी लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर जो है पावर्स ऊपर चली जाती है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ e का पावर ln 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 3, इसमें कोई डाउट नहीं। और सिंपल सी बात है बेटा, e का पावर ln x होगा तो उसको हम सीधा सीधा x लिख देते हैं, है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, यानी e से ये ln खत्म हो जाएगा, 2 का पावर 2 बाई 3 बच जाता है, तो 2 का पावर 2 बाई 3 कहाँ पर है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है,